हेलो बच्चों, कैसे हो? क्लास 10 मैथ्स ट्रिगोनोमेट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज लास्ट वीडियो है। आइए इसका पहला सवाल देखते हैं। फर्स्ट नंबर, √3 sec थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा का मान है। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 0 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। आइए इसे सॉल्व करते हैं। √3 sec थीटा इक्वल टू 2। अब अगर देखा जाए तो √3 गुना में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा। यहाँ √3 आ जाएगा। तो हमसे थीटा पूछ रहा है, तो ऑप्शन चेक करना होगा। ऑप्शन ए चेक करेंगे। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, तो थीटा के जगह रख के देखते हैं। यानी sec थीटा के जगह अगर 30 डिग्री रखेंगे बराबर 2/√3, तो sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 इक्वल टू हो गया 2/√3, यानी प्रूव हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू कितना डिग्री? 30 डिग्री। यह आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही आंसर है। चलिए उतारिए। अगर ऑप्शन नंबर ए में मिल जाए आंसर तो जरूरी नहीं है बी सी डी को चेक करना। चलिए उतारिए। दूसरा सवाल देखते हैं। यदि साइन थीटा इक्वल टू 12/13, तो कॉस थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए है 12/13, ऑप्शन बी है 5/12, ऑप्शन सी है 13/5 और ऑप्शन डी है 5/13। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन साइन थीटा इक्वल टू 12/13। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसका नाम ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया। थीटा दोनों जगह है, थीटा हम सी को फिक्स कर दिए। ये लंब आधार कर्ण, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब 12 है और कर्ण 13 है, तो हमें बीसी निकालना है। तो बीसी इक्वल टू √अंडर हो जाएगा। तो एसी का मान 13, 13 का स्क्वायर माइनस बीसी का मान 12, 12 का सॉरी एबी का मान 12, 12 का स्क्वायर कर दिए इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 9 में से 4 घटा तो बचा 5, 6 में से 4 घटा 2 और 1 में से 1 घटा 0। तो √25 का मान यानी वर्गमूल कितना आ जाएगा? 5, यानी बीसी का मान कितना आ गया? 5। तो हमको क्या निकालना है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार है बीसी, बीसी का मान 5 और कर्ण का मान है यानी एसी का मान 13 है। तो 5/13 ऑप्शन नंबर डी आंसर है। चलिए उतारिए। तो तीसरा सवाल देखते हैं। सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर डैश होता है। ऑप्शन ए साइन ए, ऑप्शन बी टेन ए, ऑप्शन सी कॉस ए, ऑप्शन डी कॉसेक ए। इसे सॉल्व करते हैं। सेक 90 डिग्री माइनस है, तो सेक किस में बदलेगा? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा। थीटा का मान ए है,
यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर है। चलिए उतारिए, चौथा सवाल देखते हैं। साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री बराबर 2 साइन डैश। ऑप्शन ए 40 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 50 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। आइए सॉल्व करते हैं। हम इन दोनों में से 50 और 40 को जोड़ेंगे 90, इन दोनों में से छोटा उसे तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा और साइन 50 डिग्री और प्लस कॉस 90 डिग्री। 90 में से कितना घटेगा जो 50 डिग्री हुआ, तो सॉरी 90 में से 50 डिग्री घटेगा तब ना 40 डिग्री होगा, बराबर इधर 2 साइन डॉट डॉट रहेगा। अब ये अगर देखा जाए साइन 50 डिग्री और प्लस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे साइन डैश। अब यहाँ देखिए एक हम कितना हम 2 यानी 2 साइन 50 डिग्री और बराबर यह 2 साइन। आप ऐसे भी समझ सकते हैं 40 रखेंगे बराबर होगा 45 के 50, तो 50 यहाँ अगर रख देते तो सेम सेम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। चलिए उतारिए। पांचवा सवाल देखते हैं। cos 59 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 3। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 59 और 31 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो हम छोटे वाले को तोड़ेंगे, ऊपर हो जाएगा cos 59 डिग्री बटे यहाँ हो जाएगा साइन 90 डिग्री। 90 में से कितना घटाएगा तो 31 होगा, तो 59 डिग्री। सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा cos 59 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ हो जाएगा cos थीटा। और कटने के बाद फाइनली एक ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उतारिए। 6 नंबर सवाल देखते हैं। यदि √3 cosec थीटा इक्वल टू 2 हो तो थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए है 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 30 डिग्री, ऑप्शन डी है 0 डिग्री। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो √3 cosec थीटा इक्वल टू 2, यहाँ आ जाएगा cosec थीटा इक्वल टू 2 बटे √3 गुना में पक्षांतर करेंगे भाग में आ जाएगा। अब ऑप्शन को चेक करना होगा, तो ऑप्शन ए कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो यहाँ अगर हम cosec थीटा के जगह 60 डिग्री रखें और बराबर 2/√3, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो cosec 60 डिग्री का मान हो जाता है 2/√3 इक्वल टू 2/√3। ये प्रूव हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू कितना डिग्री 60 डिग्री। ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए उतारिए। 7 नंबर सवाल देखते हैं। cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान डैश होता है। ऑप्शन ए है -1,
ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 3। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था, जब तक आपको मान याद नहीं होगा तब सवाल ऐसे सवालों को नहीं बना पाओगे, इसलिए मान को हमेशा याद करना ही पड़ेगा। जैसे cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, गुना है गुना कर दिया। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, माइनस माइनस कर दिया। sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, गुना sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1 गुना √3, तो फाइनली हो जाएगा √3, 2 गुना 2, 2 गुना 4, माइनस √3 गुना 1, √3 बटे 2 गुना 2 4, एगो प्लस में एगो माइनस में कट गया, दोनों फाइनली आंसर कितना आ गया जी, ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए उतारिए फास्ट में से, जल्दी जल्दी क्विकली उतारना है। और अगर सवाल समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करें। 8 नंबर सवाल देखते हैं। टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर डैश होता है। ऑप्शन ए है साइन ए, ऑप्शन बी है कॉट ए, ऑप्शन सी है कॉस ए, ऑप्शन डी है कॉस ए के। आइए इसे सॉल्व करते हैं। एक सूत्र है, टेन 90 डिग्री माइनस है तो टेन का कॉट होता है और थीटा ए है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए 9 नंबर देखते हैं, जल्दी जल्दी। यदि √3 cos थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए है 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 30 डिग्री, ऑप्शन डी है 0 डिग्री। आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ है √3 cos थीटा इक्वल टू 1, गुना में है √3, पक्षांतर करेंगे भाग में आ जाएगा। यहाँ cos थीटा बराबर 1/√3, तो हमें ये ढूंढना है कि कौन सा थीटा होगा। क्या ढूंढना है, कौन सा थीटा होगा। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री बराबर 1/√3, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 इक्वल टू 1/√3, तो नॉट इक्वल हो गया, ये आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है 45 डिग्री, 45 डिग्री तो cos 45 डिग्री बराबर 1/√3। तो लगता है हिसाब ये गड़बड़ है भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ √2 होगा, यहाँ भी क्या होगा तब √2, √2, √2 और यहाँ √2, जो फाइनली ये नहीं हो रहा है, तो यहाँ √2 होगा। अब cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और 1/√2 प्रूव हो गया। तो हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री। आप एक बात याद रखें, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो किसी भी cos का मान ये जो है 1/√3 नहीं होता, इसलिए हमने हिसाब को ही करेक्ट कर दिया, √2 दे दिया और ये फाइनली आंसर लाइन। चलिए सॉल्व करिए आप लोग। चलिए 10वां सवाल देखते हैं। यदि tan थीटा इक्वल टू √3 तो थीटा का मान है। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी
45 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी 7 डिग्री। आइए इसे सॉल्व करते हैं। टेन थीटा के जगह 90 डिग्री, थीटा की जगह 90 डिग्री बराबर √3। तो टेन 90 डिग्री का मान देखना होगा। मान जो याद नहीं होगा वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, तो √3 ये नॉट इक्वल हो गया, तो ये आंसर नहीं है। ऑप्शन बी अगर देखा जाए 45 डिग्री, तो टेन थीटा की जगह 45 डिग्री बराबर √3, तो टेन 45 डिग्री का मान मात्र 1 होता है, इक्वल टू √3। ये भी नहीं हुआ, नॉट इक्वल, आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री और बराबर यहाँ है √3, तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ये भी नॉट इक्वल हो गया √3, ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन डी आप क्या चेक करेंगे, तो होगा ही, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।